हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:53। आज है 5 जनवरी। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं, मैं काम आएगा 8 जनवरी के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो आज के दिन क्लियर कट मैंने आपको टेलीग्राम पे हेल्प कर दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज के दिन भी मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, खराब है बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी। एक्चुअल में मैं वीडियो आज नहीं बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज वीडियो बना दीजिए। तो मैं सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ। तो आपको क्लियर कट टेलीग्राम पे क्या बोला गया था, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था, तब मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि मैं डिप जो है उस डिप को बाय करने वाला हूँ। मैं आपको रीजन समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ व्यू चेंज करने का। मार्केट नीचे की तरफ भी गिरा था तो भी मैंने उसको क्यों बाय किया, और एंड में ऐसे ऊपर की तरफ मार्केट क्यों गया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पुट बाय करना है, आपको कॉल बाय करना है। मैंने बहुत बार समझाया है, फोकस जितना आप सीखने पे रखोगे उतना आप आगे तक बढ़ोगे। अगर आप सीखने पे फोकस नहीं रखोगे और आप सिर्फ ये सोचोगे अरे मैं आज सी बाय कर लूंगा, अरे आज मैं पी बाय कर लूंगा, मुझे ये टेलीग्राम वाले ने पी बोला है, ये टेलीग्राम वालों ने सी बोला है, तो आप जिंदगी भर टेलीग्राम वालों के पास ही रहोगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, मैं क्लियर कट कहता हूँ, मेरा व्यू पोजिशनल बेसिस पे होता है। सही और गलत मैं दोनों हो सकता हूँ। जो बाकी यूट्यूबर्स रोज प्रॉफिट कमाते हैं, वैसे मेरे साथ में नहीं होता है। कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मैं बिना मेरे स्टडी, जब तक मुझे मेरी स्टडी नहीं कहती है मेरा व्यू चेंज करने के लिए, तब तक मैं चेंज नहीं करता हूँ। डेटा पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को जो लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कमेंट करना है, आप सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, इतना ही बस हो गया मेरे लिए। अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट को अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो ये रहा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताऊंगा, ध्यान से देखिए, समझे लॉजिक क्या है। ओके, जब ये यहाँ से गिर रहा था, जब ये यहाँ पे था, तब मैंने क्या कहा था, ये करेक्टिव मूव है, नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव आना चाहिए। इम्पल्सिव मूव आया, फिर से करेक्टिव मूव बना, फिर से एक इम्पल्सिव मूव आया, फिर से एक करेक्टिव मूव बना, ऊपर की तरफ भी करेक्टिव मूव बना। तो मुझे लगा था यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आएगा। कल के दिन स्पेशली बैंक निफ्टी में और आज के दिन निफ्टी में करेक्टिव मूव नीचे की तरफ आ रहा था एंड इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ आया। इसको जज कैसे किया, जब ये करेक्टिव मूव आना चालू हुआ तभी मैं समझ गया था कि इम्पल्सिव मूव जो है ऊपर की तरफ आएगा। अब हो सकता था कि वो आज के दिन ना आए, हो सकता था मंडे की दिन आए, हो सकता था ट्यूसडे की दिन आए, लेकिन फॉल जो है फिर नीचे की तरफ स्लो होता था एंड ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव होता था। आपको जब भी देखना होगा कि मार्केट का व्यू आपको जब भी बनाना होगा, तो आपको कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि करेक्टिव मूव किस तरफ है, इम्पल्सिव मूव किस तरफ है, या फिर करेक्टिव मूव किस तरफ है एंड इम्पल्सिव मूव किस तरफ है। इसका आपको ध्यान देना है बस। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्सिव मूव कैसे कैप्चर करना होता है। इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने का बहुत सिंपल लॉजिक है। यहां से ऊपर तक आप देखोगे, आपको जो मूव मिला है ऊपर की तरफ, उसके बाद में करेक्टिव मूव आया, तो करेक्टिव मूव मैक्स टू मैक्स किधर तक आता है, 50%। और अगर सबको ट्रैप करना होगा तो 61.8%। मैंने मेंबर्स को क्लियरली कह दिया था, आपको जैसे ही ये 50% के पास मिलता है, वहां पे आपको एवरेज आउट करना है एंड ऑप्शन बाइंग करनी है या फ्यूचर्स बाय करना है। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज मैं कब करवाता हूं, जब मार्केट साइडवेज रहे, जब आपको पता है कि कोई इंपल्सिव मूव आ सकता है, तब आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है। जब आपको लगता है कि ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात। तो आज के दिन उनको मैंने बाय करने कहा, आपको भी सेम चीज कहा। यहाँ से बराबर इसने 50% का जो है रिट्रेसमेंट दिया एंड वहां से ऊपर की तरफ गया। अब बाय आप कब करोगे, सिंपली आप इसको मार्क करोगे, जो आज का हाई है इसके ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। आपका टारगेट है 21,850। 21,850 के ऊपर सस्टेन करता है तो 21,900 एंड उसके बाद में 22K। क्लियर है इतनी मेरी बात। ये तीन टारगेट आपके रहेंगे। जैसे ही 21,850 के ऊपर जाना चालू करेगा, आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करोगे। अब हम आते हैं सेल साइड का ट्रेड। सेल साइड के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेल साइड के लिए अगर आप देखोगे तो यहां से आप मार्क करिए इधर तक। मैंने आपको क्लियरली क्या कहा है, 23.60 इसके नीचे जाएगा तब आप सेल साइड का ट्रेड लोगे, जिसमें आप टारगेट क्या पकड़ोगे, आप टारगेट सिंपली पकड़ोगे जितना इसका विथ है, जितना ये प्राइस है,
यहाँ तक, इसको आप यहाँ से नीचे पकड़ोगे, नीचे की तरफ फिर आपका ये टारगेट निकल के आता है जो है 21,300। ऊपर की तरफ अगर आपको टारगेट निकालना होगा, जो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्ले करने का लेवल आज का हाई है, उसके लिए मेरा व्यू क्या है, ये ए बना है, ये बी बना है, एंड ऊपर की तरफ जो सी बना है। तो इसके लिए हम टारगेट कैसा निकालेंगे, जो मैंने मेंबर्स को भी बताया और आप लोग को भी बताया, लो और हाई पकड़िए, यहां से इसको इधर से पकड़ लीजिए, बस ये आपका टारगेट निकलता है। अगर इस वाले लेवल के ऊपर रहता है तो ऊपर की तरफ प्ले कैसे करना है वो भी बता दिया, नीचे की तरफ ट्रेड कब लेना है वो भी बता दिया। इसके बीच में रहता है, मतलब ये और जो मैंने 21,580 कहा, इसके बीच में रहता है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड सिर्फ इसके ऊपर लेना है या फिर इसके नीचे लेना। स्टॉप लॉस सेम लगाना है, मतलब इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आप बाय करोगे, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आप सेल करोगे, बस। और अगर वापस इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेम लॉजिक इसमें, वापस इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी वही लॉजिक है, यहाँ से इसने जो है एक ए बनाया, इसने एक बी बनाया, देन ऊपर की तरफ जो एक सी बनाना चाहिए। सी का लॉजिक क्या है, टारगेट कैसे निकाला हुआ वही लॉजिक, ये जितना प्राइस है इतना ही प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मतलब इस लो से 900 पॉइंट्स जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। टारगेट इसका अभी के लिए क्या निकल के आ रहा है, अभी के लिए देखिए तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 48,700 से 800, ये आप अपना टारगेट पकड़ सकते हो। इसके ऊपर जब जाएगा फर्दर आपको बाय करना है। मंडे के दिन आप बाय कब करोगे, आप बाय तभी करोगे जब आज के हाई के ऊपर रहेगा, आप बाय तभी करोगे जब आज के हाई के ऊपर रहेगा, वरना आप बाई साइड का ट्रेड नहीं लोगे। सेल आप कब करोगे, आज का जो लो है उसके नीचे रहता है, मतलब ये जो 61.8% है, 47,800 पकड़ लो, इसके नीचे रहता है तो आप सेल करोगे, जिसमें आपका टारगेट है ये वाला लो, इसके नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 47 के। दैट्स इट, ये बेसिक्स है, ये लॉजिक है। जो लॉजिक दिया है उसको सीखो, उसको समझो। मैंने बहुत बार कहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सी ले रहे हो या पी ले रहे हो, क्यों ले रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये जवाब मिलना चालू हो जाएगा उस दिन आप मार्केट में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। आज मुझे बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि मैं आज के दिन बुलिश हो गया हूँ, डिप को बाय कर रहा हूँ एंड मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन एंड में फिर मार्केट ने क्या किया, वापस वो ऊपर की तरफ आया और मुझे प्रॉफिट दिया अच्छा खासा। इसमें भी सेम, इसने 61.8% का जो है रिट्रेसमेंट दिया है एंड यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वही प्ले करने का लेवल जो है इसके ऊपर है। अगर गैप डाउन होता है या फिर नीचे की तरफ गिरता है, तब मैंने आपको सेल साइड का लेवल दिया हुआ है 61.8, मतलब 47,800 के नीचे रहेगा तब आप सेल साइड का ट्रेड देखोगे, वरना आपको सेल भी नहीं करना है। इसके बीच में रहता है, टाइम पास करता है, करने दो, कुछ मत करो। ज़रूरी नहीं है रोज ट्रेड लेना, आपको सिर्फ मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों करके गए, ओके। समरी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स भी निकाल चुके हैं, कॉल राइटिंग की हुई है, पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कि स्टॉक फीचर्स जो हल्का फुल्का निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स बाय किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग भी की हुई है, ओके। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। कॉल बाइंग पुट बाइंग क्लाइंट्स के अलावा, क्लाइंट्स को लगा एक मार्केट रेंज में रहेगा, एफआईएस और प्रोज ने कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग दोनों की हुई। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है एंड हल्की फुल्की पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग है, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अभी एक दो दिन के लिए जो मैं ऑप्शन बाइंग भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मोमेंटम आना चाहिए, लेकिन वो जो भी मैं कर रहा हूँ वो जैन एंड एक्सपायरी की कर रहा हूँ। ध्यान दे इस चीज़ का, आपको ऑप्शन बाइंग करना है ना, आप करिए, हर बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो है सेम एक्सपायरी लेते हो, सेम एक्सपायरी में आप हमेशा लॉस में रहोगे।
10 में से 8 बार ऑप्शन बायर्स क्यों मार खाते हैं? क्योंकि वो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। आप खुद को थोड़ा टाइम दो, मंथली एक्सपायरी लो, आगे की एक्सपायरी लो, आपको आपका एक्सपीरियंस बताएगा इस चीज़ के बारे में, आपको समझ में आने लगेगा। सबको लगता है मंथली एक्सपायरी जो है, आगे की एक्सपायरी जो है वो महंगी है, तो आप लोग सस्ती चीज़ें लेने जाते हैं, लेकिन मार्केट में जो चीज़ सस्ती मिलती है वही सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो अभी हम लोग नेट पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स अभी भी बेरिश है, एफआईएस को देखें तो अभी भी बुलिश है, प्रोस को देखें तो अपनी बेरिश पोजीशन हल्की फुल्की बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स कॉल का बॉक्स तो मैं इसको ही देख के कह सकता हूँ कि इंडेक्स कॉल का बॉक्स जो है वो बुलिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, पुट राइटिंग को देख के मैं कहूंगा कि ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स का बॉक्स जब तक वो 1 लाख के ऊपर है तब तक वो बुलिश ही है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है बुलिश। आपको मैंने लेवल बता दिया हूँ, बाय आपको कहाँ करना है, सेल आपको मैंने लेवल बता दिया हो, बाय आपको कहाँ करना है, सेल आपको कहाँ करना है। अब हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 21,700 पे जो है कॉल राइटिंग है, 21,500 21,600 पुट राइटिंग है, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग 21,800 पे। ओके। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 48,100 48,200 48,300 48,500, नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 48,000 47,800 एंड 47,500। ओके। फिन निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए इसमें कॉल राइटिंग है 21,500 एंड पुट राइटिंग है 21,400। सिंपल, आपको फिन निफ्टी में लेवल मार्क करना है 21,530, इसके ऊपर रहता है तो आप बाई साइड का ट्रेड लोगे। नीचे की तरफ अगर आपको सेल करना है तो आप सेल करोगे 21,480 के नीचे, बस। ये फिन निफ्टी के लेवल्स है। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ साथ चार्ट एनालिसिस प्लस डेटा एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।